बुधवार 24 नवंबर 1971 को डैनियल कूपर नाम के एक व्यक्ति ने पोर्टलैंड, ओरेगॉन से सिएटल, वाशिंगटन के लिए फ्लाइट 305 पर नॉर्थवेस्ट एयरलाइंस पर $20 का एक तरफा टिकट खरीदा। कूपर के बारे में बताया गया है कि उसकी उम्र 40 के आसपास थी और उसने बिजनेस सूट, एक ओवरकोट, एक सफेद शर्ट और एक काली टाई पहनी हुई थी। उनके पास एक ब्रीफकेस और भूरे रंग का पेपर बैग भी था। फ्लाइट के उड़ान भरने से पहले उन्होंने एक फ्लाइट अटेंडेंट से बॉर्बन और सोडा का ऑर्डर दिया। विमान के उड़ान भरने के बाद कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट सौंपा। सबसे पहले उसने बिना देखे ही उसे अपनी जेब में रख लिया, लेकिन फिर कूपर ने उससे कहा, मिस, बेहतर होगा कि आप उस नोट को देखें। मेरे पास एक बम है। कूपर ने तब उसे बताया कि बम उसके ब्रीफकेस में है और उसे अपने बगल में बैठने के लिए कहा। उसने ब्रीफकेस खोला और लाल रंग की छड़ें दिखाई दी जो तारों की एक श्रृंखला से घिरी हुई थी। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट से कहा कि वह जो कुछ भी कह रहा है उसे लिख ले और फिर कैप्टन के पास ले जाए। नोट में कहा गया है, मुझे शाम 5 बजे तक $2 लाख चाहिए, विशेष रूप से $20 बिलों में नकद एक थैले में रखें। मुझे 2 पीछे के पैराशूट और 2 सामने के पैराशूट चाहिए। जब हम उतरेंगे तो मुझे एक ईंधन ट्रक चाहिए जो ईंधन भरने के लिए तैयार हो। कोई मजाकिया चीज नहीं, वरना मैं काम कर लूंगा। रकम इकट्ठा की। FBI एजेंटों ने सिएटल क्षेत्र के कई बैंकों से फिरौती की रकम इकट्ठा की और सिएटल पुलिस ने एक स्थानीय स्काईडाइविंग स्कूल से पैराशूट प्राप्त किए। जब कूपर ने दावा किया कि उनकी मांगें पूरी हो गई हैं, तो उन्होंने सभी यात्रियों और चालक दल के कुछ लोगों को हवाई जहाज से बाहर निकलने की अनुमति दे दी। कूपर ने शेष चालक दल को विमान में ईंधन भरने और 10,000 फीट से नीचे रहते हुए मेक्सिको सिटी के लिए एक रास्ता तय करने के लिए कहा। उड़ान के दौरान कूपर ने गहरे रंग का रैप अराउंड धूप का चश्मा लगाया, जो इसे आधिकारिक स्केच में शामिल कर देगा और मामले की जांच करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। रात 8 बजे के कुछ देर बाद और सिएटल और रेनो, नेवादा के बीच में कूपर 2 पैराशूट और पैसे के साथ विमान के पिछले दरवाजे से बाहर कूद गया। वह फिर कभी नहीं दिखा। व्यापक खोजबीन और 45 वर्षों से अधिक की खोज के बावजूद उस व्यक्ति की पहचान या कूदने के बाद उसके भाग्य के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। इसे FBI और अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े ठंडे मामलों में से एक कहा जाता है। जनवरी 2013, 21 वर्षीय कनाडाई पर्यटक एलिसा लैम ने लॉस एंजल्स शहर के सिसिल होटल में प्रवेश किया। जब उसने 1 फरवरी को कभी चेकआउट नहीं किया, नहीं अपने माता पिता से कोई संपर्क किया, तो लॉस एंजल्स पुलिस विभाग से संपर्क किया गया। 19 फरवरी को आखिरी बार देखे जाने के 18 दिन बाद लैम का शव सिसिल होटल की छत पर पानी की टंकी में तैरता और नग्न अवस्था में पाया गया था। होटल के मेहमानों द्वारा होटल में पानी के दबाव के बारे में शिकायत करने के कारण उसका शव मिला। एक जोड़े ने तो यहां तक बताया कि पानी काला था और उसका स्वाद भी खराब था। होटल के मैनेजर के अनुसार, जब लैम ने पहली बार चेक इन किया तो वह अन्य यात्रियों के साथ एक हॉस्टल शैली के कमरे में रह रही थी, लेकिन बाद में उसके रूममेट्स के अजीब व्यवहार की शिकायतों के कारण उसे अपने निजी कमरे में ले जाया गया। आखिरी बार उसे होटल के एलिवेटर पर निगरानी फुटेज में देखा गया था। फुटेज में लैम को अजीब व्यवहार करते हुए दिखाया गया, लगभग ऐसा जैसे वह छिप रही हो। उसने अपने हाथ भी अजीब तरीके से हिलाए और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रही थी जो सुरक्षा कैमरे की नजर से दूर था। उसके शरीर और CCTV फुटेज मिलने के बाद यह सुझाव दिया गया कि वह किसी प्रकार की हेलुसिनोजेनिक दवा ले रही थी। भले ही लैम ने अपने बाइपोलर विकार के लिए 4 अलग-अलग दवाएं ली, लेकिन टॉक्सिकोलॉजी अध्ययनों से पता चला कि ऐसी किसी भी दवा या अल्कोहल का कोई निशान नहीं था जो उसकी मृत्यु में योगदान दे सकता था। एक सिद्धांत यह भी था कि उसकी हत्या कर दी गई और डूबने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन शव परीक्षण रिपोर्ट में आघात का कोई सबूत नहीं मिला। आज तक कोई नहीं जानता कि वह छत तक कैसे पहुंच पाई या पानी की टंकी में चढ़ गई और 20 पाउंड का ढक्कन खुद ही बंद कर लिया। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।